हमारे साथी नाराज भी हैं, उन्हें पहले तो उनके काम करवाएं हम। तो मैं तो कहता हूं जिन्होंने हमें वोट नहीं भी दिया उनके भी हम काम करवाएंगे, उनकी भी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूं। देख लें पिछली हुकूमत में भी एक एमएनए साहब ऐसे ही थे जी जी, वो कमजोर तरीन तो नहीं थे लेकिन वो काम नहीं करना चाहते थे। तो मेरे ख्याल से दोनों का कंपैरिजन में एक चीज पे करूंगा अच्छा, कि इनका भी वही लेवल है जो उनका लेवल था, दोनों सेम लेवल पे खड़े हैं, अगर काम ही किसी ने नहीं करना। जी जी। लेकिन जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो नाराज कारकुन हैं, कैसे आप उनको राजी करेंगे? किसानों को सोलर पैनल देने की अभी कोशिश कर रहे हैं, अभी इस पर टॉक्स चल रही हैं। अभी भी मैं शहर गया था, मैं गाड़ी खुद चला के गया था। अच्छा, तो मुझे कोई मसला नहीं है कि मेरे साथ प्रोटोकॉल जाए हर जगह, मुझे साइकिल पे कहेंगे साइकिल पे चला जाऊंगा, मोटरसाइकिल पे कहेंगे मोटरसाइकिल पे चला जाऊंगा। मैं चढ़ती जवानी है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्या निभा पाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टाकरा। मैं हूं बिलाल मुबशर। पाकिस्तान में जब इलेक्शन होता है तो नई उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं, खासतौर पर उन लोगों की जो कि वोट देते हैं, और उनका अगर नुमाइंदा जीत जाए और अच्छे वोटों से जीत जाए तो उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती हैं। अगर नुमाइंदा भी जीत जाए, वोट भी ज्यादा ले ले और यंग जनरेशन से भी उसका ताल्लुक हो, तालीम याफ्ता भी हो, तो उम्मीदें फिर ट्रिपल हो जाती हैं। तो ऐसे ही मेरे शहर सांगला हिल के एक नए नौजवानों के लीडर सुल्तान तारक महमूद बाजो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातें करते हैं और शहर सांगला हिल के मसाइल और दीगर अहम मामलात के ऊपर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी भाई साहब, आपने वक्त दिया। ईद के दिन है तो जाहिर सी बात आपकी मसरूफियत बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच कि कोई मसला नहीं भाई, आप जी थैंक यू भाई साहब। चूंकि आप अभी एमपी बन चुके हैं, मैं जहाँ पे नहीं था, बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो कबल इलेक्शन आपसे करने चाहिए थे, लेकिन वो भी वक्त गुजर चुका है। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आना चाहूंगा, सीधे सीधे जो सवाल उनकी जानब। आप लंदन में अरसा दराज रहे हैं, आपने वहां पर से तालीम हासिल की है, लेकिन आपका आबाई गांव शहर सांगला हिल ही है। कैसे आप दोनों शहरों का मुवाजना करेंगे, लंदन और सांगला हिल का? देखें, अगर मुआवजना किया जाए, पहले काफ़ी आधी ज़िंदगी मैंने सांगला हिल में ही गुजारी है जी। यहाँ से फैसलाबाद स्कूल एजुकेशन लेने जाते थे तो इधर ही रहते रहे हम। तो इतना कोई ख़ास फ़र्क, मुझे लाइफस्टाइल चेंज फ़र्क नहीं आया, क्योंकि इधर भी मैं रह के गया हूँ, लंदन जाके रहा हूँ, लाहौर में मैं रहा हुआ हूँ। तो मेरे ख्याल से अगर लाइफस्टाइल चेंज देखें, मेरे लिए इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है इधर आके रहना, इधर लोगों में घुल मिल के घूमना, इधर बाज़ारों में जाके घूमना, मेरे लिए वो कोई फ़र्क नहीं है। सही। अगर आप सिटी वाइज कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली इंग्लैंड बरतानिया हमसे 100 साल आगे है, 100 साल पहले बने थे हमसे, तो वो काफी हमसे ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। हम उनसे अगर मुकाबला करने पे आए तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक चीज जो 100 साल आगे जा रही है आपसे, जी बिल्कुल, तो आप यकदम उसे कैच नहीं कर सकते। सही है। तो मेरी यही कोशिश है कि जिस तरह वहां मैंने चीजें सीखी हैं, सफाई सुथराई देखी है उधर की, उधर निजाम है, सड़कों का निजाम है, उधर तरीका, हर चीज का लॉ एंड ऑर्डर है। जी। तो मेरी अब यही कोशिश है कि अगले जो 5 साल मेरे होंगे, जो चीजें मैं उधर से सीख के आया हूँ पिछले 8 साल, वो इधर मैं इंप्लीमेंट करूं। सही है। और इस शहर को भी, इस हल्के को एक मिसाली हल्का बनाऊं पूरे पंजाब के। जी इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है सांगला हिल की कौन से अहम ऐसे मसाइल हैं जिनके ऊपर आपको फौरन तवज्जो देनी चाहिए? आजकल थोड़ा सा मसला लॉ एंड ऑर्डर का हुआ है। ठीक है। काफी इशू, काफी खबरें भी हम सुन रहे हैं, काफी हमारे जानने वाले भी हैं, वारदातें थोड़ी ज्यादा हुई हुई हैं। तो इंशाल्लाह ये ईद के 3 दिनों के बाद मैं जैसे ही जाता हूं, मैं मिनिस्टर ऑफ लॉ और आरपीओ जो हमारे हैं अतहर इस्माइल साहब, तो उनसे इंशाल्लाह मुलाकात करूंगा। और सबसे पहले जो मैं कहता हूं कि हमें लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करना पड़ेगा। हम लॉ एंड ऑर्डर अच्छा करेंगे फिर ही खुशहाली आती है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। पहला मसला ये है। उसके बाद अगर बात की जाए, सीवरेज का निजाम सांगला में मैंने एक चीज नोट की है कि काफी खराब है। जी बहुत ज्यादा। जो हमारे घर के सामने वाले सारे बाजार हैं, जी पूरा रोड, गार्डन टाउन का सारा एरिया डूबा पड़ा है पानी में। जी। उसके आगे 3 और मोहल्ले हैं, वो इसी तरह पानी में डूबे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो मैंने उधर एक जलसा भी किया था और उधर मैंने वादा किया था, जो मैं वादा भूला नहीं हूं अभी। अच्छा। कि अहमद टाउन में मैंने वादा किया था कि आपको ये जो पानी का मसला है, सड़क का मसला है, सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह जो गार्डन टाउन से सड़क जाती है अहमद टाउन में, तो मेरा वो भी एक मेन काम है जो इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सका मैं वो भी करवा के ये सीवरेज का मसला भी सॉल्व करवाऊंगा। सही है। आपने 2-3 मसाइल का नाम लिया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीवरेज सिस्टम का भी निजाम बहुत इंपॉर्टेंट है। शहर के चंद मकामात ऐसे हैं जहां पर सड़कें टूटी हुई हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे काम हैं। अगर आपको सबको बराबर आके किसी एक को चुनना पड़ेगा, सबसे पहले आप किसके ऊपर फोकस करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर के अलावा कौन सा मसला होगा, कौन सा तरजीह में होगा शामिल?
लॉ एंड ऑर्डर के अलावा डेवलपमेंट वर्क सबसे पहले आते हैं, और जो आपने भी बताया रोड्स, सीवरेज, ये सब कुछ एक डेवलपमेंट के अंडर आता है सब कुछ। जी जी। तो सारी चीजें एक साथ लेके हमें चलनी पड़ेंगी, क्योंकि ये नहीं होता कि जी पहले एक सड़क बनवा लेते हैं फिर ये पानी बाद में निकाल लेंगे, या पानी निकाल लेते हैं सड़क बाद में बना लेंगे। तो पानी निकलेगा, सीवरेज का निजाम बनेगा, तो ऊपर टूटी सड़कें तो नहीं रहने देंगे हम। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब वो पाइप डलेंगे नए, तो इंशाल्लाह ऊपर सड़कें भी वैसी डलेंगी। तो डेवलपमेंट वर्क्स, लॉ एंड ऑर्डर के बाद डेवलपमेंट वर्क्स पे ज्यादा फोकस होगा। ठीक है। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप तकरीबन 36 ममालिक का विजिट कर चुके हैं। आपका हलका बहुत बड़ा है। अपने हलके के कितने गांव का आप तक विजिट कर चुके हैं? हल्के के गांव मैंने काउंट नहीं किए अंदाजन? लेकिन मेरा ख्याल है सारे गांव हो चुके होंगे। कोई 2-3 गांव हैं जो कैंपेन में रह गए थे। तो इंशाल्लाह मैंने सोचा था कि मैंने ऐसे ही जाके विजिट नहीं करना कि जी एमपी साहब आ रहे हैं, चाय बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं। मैं ऐसे भी खाली विजिट नहीं करना चाहता। जो मेरे गांव रह गए हैं इंशाल्लाह वही विजिट होगा जहां हमको इफ्तिताह करने जाएंगे या कोई चीज अपने वोटर्स को गिफ्ट करने जाएंगे। सही। आपको क्या लगता है कि जो विलेजेस हैं, वैसे तो अगर हम माजी की बात करें तो आपके वालिद मोहतरम को जो लक़ब मिला था शहंशाह तामीरात, तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने गली गली और हर नुक्कड़ में उन्होंने कारपेट सड़कें दे दी थी, जिसकी वजह से शहर के साथ जो राब्ता है बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि सड़क के अलावा कौन से गाँव के मसाइल हैं जो आपकी तरजीह में शामिल हो सकते हैं? सड़कें तो मेन एक बेसिक चीज है, तो वो भी हमारा फर्ज बनता है हम करें जी। ठीक है। उसके अलावा जो हम पे फर्ज है, जब लोग वोट देते हैं हमें ऐसा प्यार दिखाते हैं, तो जो मेरे एजेंडा में है, मैं एजुकेशन पे बहुत फोकस रखना चाह रहा हूँ। ठीक है। मैं चाह रहा हूँ जो हमारे स्कूल मिडिल हैं उन्हें हम हायर करवाएं, जो प्राइमरी स्कूल है उन्हें एटलीस्ट मिडिल करवाएं हम। तो पूरे हल्के में आई थिंक एक हायर सेकेंडरी स्कूल है। तो इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि और हायर सेकेंडरी स्कूल्स दें हमारी बच्चियों के लिए, हमारी बहनों के लिए अच्छे स्कूल्स दें। तो मेन एजुकेशन पे फोकस होगा, क्योंकि जो कौम एजुकेशन पे फोकस करती है मेरे ख्याल में वही तरक्की करती है, वही अच्छी जॉब्स लेंगे वो। तो इसी चीज की वजह से हमारे हल्के में खुशहाली आएगी। ऐसे ही आपके वालिद मोहतरम ने अपने पिछले टेन्योर में कमोबेश 45 स्कूल्स को अपग्रेड किया था। क्या आप उनकी इस रवायत को कंटिन्यू करना चाहते हैं या आपका अपना जज्बा है? उनकी रवायत को तो हम कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आज जो भी इधर मैं बैठा हूं मैं उनकी वजह से बैठा हूं, क्योंकि उन्होंने अपने धड़े बनाए, उन्होंने लोगों के दरमियान रहकर लोगों के मसाइल हल किए। सिर्फ यही वजह कि लोगों ने इतना फिर हमें प्यार दिखाया। ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह मेरा जैसे ये बजट सेशन खत्म होता है जुलाई में, मेरा प्लान है इंशाल्लाह कम से कम मैं 40 से 50 स्कूल अपग्रेड अप्रूव करवाऊंगा। और ये इस साल की बात कर। अच्छा, माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मेरा प्लान है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा, तो इंशाल्लाह 40 से 50 स्कूल मैं अभी जुलाई अगस्त के अंदर अंदर मंजूर करवाऊंगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अगर हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो हमें शहर सांगला हिल में एक माजी में गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज मिला, जिसके में अभी यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी जारी हैं। आप चूंकि बैरिस्टर हैं, तालीम से आपकी वाबस्तगी भी है, आपने सफर किया है फैसलाबाद तक जाने के लिए, आप तो बुआई तक कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर हम अपने हलके के, आपके शहर के और आपके बिल्कुल करीब अगर गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज की बात करें तो वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं उनकी जो खस्ता हाली है आपके सामने है। क्या कभी बैरिस्टर के होते हुए गवर्नमेंट के कॉलेज की बिल्डिंग बेहतर होगी? इंशाल्लाह ये पहले भी लेटर एक रिपोर्ट बनवा के डीसी साहब ने रिपोर्ट बनवाई थी, तो वो लेटर हमने ऑलरेडी सेक्रेटरी एजुकेशन को भिजवा दिया हुआ है। अच्छा। तो उस पे अपडेट एज सच मेरे पास अभी कोई नहीं है। ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह आपने रिमाइंड भी करवा दिया, थैंक यू सो मच उसके लिए। तो इंशाल्लाह अभी जैसे ही मैं ईद के दिन गुजार के लाहौर जाता हूं तो जाके सबसे पहले प्रायोरिटी पे मैं इस पे अपडेट लूंगा कि इसकी कहां तक प्रोग्रेस पहुंचा है। तो इंशाल्लाह मेरे होते हुए पूरे हल्के में कोई ऐसा मसला नहीं बचेगा 5 साल के बाद इंशाल्लाह। खासतौर पर तालीम की, जिस तरह आपने शुरू में बात की कि आपको आपकी तरजीहात में शामिल है, आपके वालिद मोहतरम भी हमेशा इसके ऊपर फोकस करते रहे हैं। हम माजी की ज्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम देखते हैं अभी स्कूल्स कॉलेजेस को अपग्रेडेशन पे लेके जाना चाहिए। फिर हमारे हलके ने ये भी सुना कि यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी का कैंपस लेकर आएंगे इलेक्शन कैंपेन से पहले, लेकिन हमें पिछले 8-10 सालों में सिर्फ वादे ही और लाड़े लपे ही लगाए गए हैं। क्या हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि आप भी कभी ऐसा कुछ करेंगे जिससे जहां पर हमारे हल्के की जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, वो यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर सकें? देखिए बिलाल भाई, अभी जो मेन फोकस मेरा है यूनिवर्सिटी में सोचूंगा नहीं अभी। जैसे पहले आपको मैंने बरतानिया की एग्जांपल दी थी जी। कि हम जंप लगा के अगली चीज पे नहीं जा सकते। ठीक है। हमारी जो बेसिक इस टाइम स्कूल्स
उनकी बुरी हालत है, स्कूल की बिल्डिंग्स नहीं बनी हुई, जी बच्चे बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर्स मिसिंग हैं, जी जी जिधर 10 टीचर होने चाहिए उधर कोई 2 या 3 टीचर हैं। अगर लाहौर में देखा जाए कोई 17-18 बच्चों के ऊपर एक टीचर है, और अगर हमारे हल्के में देखा जाए, शायद मेरे फिगर करेक्ट ना हो, तकरीबन 40 बच्चों पे एक टीचर है। अच्छा तो ये थोड़ा सा फर्क है। पहले हम जब ये चीज सॉल्व करेंगे जी जी तो इंशाल्लाह अल्लाह हमें आगे भी टाइम देगा। तो मैंने भी अपनी कैंपेन में थोड़ी सी यूनिवर्सिटी की बात की थी, लेकिन मैंने कहा था मैं वादा नहीं करता, मैं कोशिश करूंगा कि यूनिक अगर इतना टाइम हुआ तो मैं यूनिवर्सिटी सांगला में लेके आऊंगा। आपकी बातों से एक मुझे खुशी की खबर महसूस हो रही है कि जिस तरह आपने कहा कि 40 से लेके नीचे लेकर आएंगे, इसका मतलब आप जॉब्स जो वैकेंसीज है वो ओपन करेंगे। जॉब वैकेंसीज नहीं, पहले जो हमारा है, कुछ स्कूल ऐसे भी हैं, कुछ लोग हैं वो सिटी में रहना चाहते हैं टीचर्स, जी कुछ ऐसे हैं कि 15 बच्चों के ऊपर भी टीचर, जी जी 15 बच्चों के ऊपर एक टीचर है। तो पहले हम इससे डाइवर्स करेंगे ठीक है कि ये 15 को 20 करेंगे, वहां से कम करके फिर जब जरूरत हुई पहले जो ऑलरेडी टीचर्स हैं इन्हें सेट करेंगे, क्योंकि पैसा एंड पे सरकारी खजाने से ही जाना है, तनख्वाहें इनकी जानी जानी है। जी जी तो जो पहले भी तनख्वाहें ले रहे हैं, पहले हम ये देखेंगे कि वो स्ट्रक्चर सीधा करें। और मिनिस्टर फॉर स्कूल एजुकेशन राना सिकंदर हयात के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी है, जी जी तो हम बैठ के काफी चीजें डिस्कस करते रहते हैं कि किस तरह हम एजुकेशन में आगे लेके जा सकते हैं अपने पंजाब को। ठीक है तो इंशाल्लाह वैकेंसीज का नहीं, अभी पहले हम स्ट्रक्चर इसका सीधा करेंगे। उसके बाद तो इंशाल्लाह जब ये निजाम सारा सेटअप हो गया तो आज भी मैं यही कहूंगा, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं चाहूंगा कि मेरे हल्के में एक यूनिवर्सिटी का कैंपस हो। सही। अगर आप फैसलाबाद की तरफ जाएं या किसी भी सड़क से होते हुए आप शहर सांगला में दाखिल होने की कोशिश करें तो आमतौर पर या आप देख चुके बाहर के ममालिक में वहाँ पर बेहतरीन किस्म के फ्लावर्स लगे होते हैं जहाँ से खुशबू आती है, तो बंदे को फील होता है कि आप किसी बड़े सिटी में, या कुछ वेलकम के बोर्ड लगे होते हैं। लेकिन अगर मैं फैसलाबाद से आता हूँ तो मुझे एक तवील सफर जो है ना वो कचरा के साथ करना पड़ता है, और मैं समझता हूँ कि वो अगर चूंकि आप भी बाहर रह चुके हैं, मैं भी बाहर रहता हूँ, तो बहुत ही ज्यादा सेहत के लिए नुकसानदेह है और खूबसूरती के लिए भी। कभी ये कचरा साफ होगा? कचरा जो इस तरफ आप कह रहे हैं, ये जो फैसलाबाद रोड के ऊपर मुसलम के आगे, बिल्कुल उधर जो आप हाजीपुरा में शायद जो आप जी बता जी रहे हैं, जी जी वो इंशाल्लाह देखिए मेरी नजर में है। अभी मुझे इतना टाइम हल्के में नहीं हुआ, जी जी लेकिन वो भी मेरी नजर में है। बाकी जो पिछला दौर आपने देखा है, बाजवा साहब ने एंट्रेंसेस अच्छी बनाई सिटी की, ऐसे ही है सारी अच्छी सड़कें बनाई, आप भी इधर थे, जो देखने वाले लोग हैं वो भी इधर थे, जी जी अच्छे बोर्ड्स लगाए गए, वेलकम टू सांगला भी लिखा हुआ था उसके ऊपर, ये भी याद है जी मुझे, जी बिल्कुल ऐसा ही जो है। आपने बात की है। जी जी तो इस तरह के पहले भी काम हुए हैं, तो इंशाल्लाह अब उन्हीं कामों को लेके आगे चलना है। इस हल्के को खूबसूरत बनाना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही है तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें दिमाग में है। तो ये सेवरेज का निजाम सही होगा तो वो वाला भी जो आप गंद बता रहे हैं वो सेवरेज की वजह से हुआ है। ठीक है तो ये सेवरेज की बात पहले भी मैंने की है। तो इंशाल्लाह मेरी नजर में सारी चीजें हैं। तो विद टाइम इंशाल्लाह अल्लाह ने 5 साल दिए तो 5 साल में सारे मसले हल्के खत्म कर देंगे, और जो चीजें ना भी हल हो सकी इंशाल्लाह अवाम इतना प्यार दिखाती है और उनके लिए इतने काम कर देने कि इन्हें प्यार दिखाना पड़ेगा दोबारा। जी इंशाल्लाह ऐसा ही तो है इंशाल्लाह जो काम रह जाएंगे वो फिर अगली हुकूमत में भी आके हम सारे काम खत्म करके जाएंगे इंशाल्लाह। चूंकि आप जिस तरह मुतहरक नजर आ रही हैं, या कि मैं यूं कह सकता हूं कि जो तारा मोहम्मद बाजा साहब जिस तरह की उनकी एक आदत है कि वो इलेक्शन हारने के बाद भी पिछले 5 साल ना तो घर बैठे हैं और इलेक्शन जीतने के बाद ही ना वो घर बैठ रहे हैं, जब भी आएंगे वो अभी हमें हल्के में नजर आ रहे हैं, काम हो रहे हैं। गो कि आपके पास मेंबर सूबाई असम्बली की सीट है, एक एनए के अंदर 2 एमपी आते हैं। हमारा एमएनए इस वक्त मैं कह सकता हूं, अगर आप सरेआम बात करूं, उनकी बातों से भी उनके काम से भी नाअहल हैं। कमजोर तरीन अगर एमएनए किसी हल्के का है तो हमारे हल्के का है। कमजोर तरीन एमएनए की मौजूदगी में आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि पिछले हमारे जो एमएनए साहब थे उन्होंने भी अपने 3 टेन्योर में कुछ भी नहीं किया कि जो कि हल्के के या सांगले हल्के खासतौर पर की बेहतरी के लिए कुछ हो। तो आप क्या ये जिम्मेदारी निभा पाएंगे? पहली चीज, कोई भी मेरे ख्याल से कमजोर नहीं होता, करना चाहें तो आप काम कर सकते हैं। आप देखें बाजा साहब पिछले 5 साल हुकूमत में नहीं थे जी फिर भी आप लोगों से पूछें, लोगों के छोटे मोटे काम चलते ही रहे हैं। सही। तो अगर आप ये कहें कि वो जी दूसरी पार्टी में है तो बहुत कमजोर हो गए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। छोटे मोटे काम वो कर सकते हैं, अगर वो करना ना चाहें या कोई भी हो वो फिर उन पे है, उनका फेल है, जैसे भी वो चलते हैं जी तो दूसरी चीज आपने बोला कि अभी ये एमएनए ऐसे एमएनए के होते हुए, जी जी तो पिछली हुकूमत में देख लें, पिछली हुकूमत में भी एक एमएनए साहब ऐसे ही थे। जी जी वो कमजोर तरीन तो नहीं थे लेकिन वो काम नहीं करना चाहते थे।
तो मेरे ख्याल से दोनों का कंपैरिजन में एक चीज पे करूंगा अच्छा। कि इनका भी वही लेवल है जो उनका लेवल था, दोनों सेम लेवल पे खड़े हैं। अगर काम ही किसी ने नहीं करना, जी जी। अगर आप अपनी आवाम को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, तो आपके पास ताकत है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मेरे पास ताकत है, मैं जी कल से बात ना करूं किसी से, काम ना करूं किसी के, तो मैं भी कमजोर तरीन एमपी बन जाऊंगा। तो वो सिर्फ आप पे होता है। तो जिस तरह अब आप कह रहे हैं कमजोर तरीन एमएनए के होते हुए, मैं मानता हूं कि हमने उनके लिए कैंपेन की, हमने उनके वोट मांगे, हमारे कहने पे हमारे धड़ों ने वोट दिए। ऐसा ही है। पीपी 132 में मेरा नहीं ख्याल वो एक दफा भी आए हैं कैंपेन के टाइम पे। जी जी। तो तब भी हम कैंपेन में लोगों को ये बात करते थे, आप इधर नहीं थे, आप जी जी। पाकिस्तान से बाहर थे। जी जी। तो हम लोगों से कहते थे, लोग कहते थे हम किधर शाहकोट जाएंगे उनसे बात करने। हम उन्हें तब भी ये कहते थे आपने शाहकोट नहीं जाना, आपने बाजवा हाउस आना है। वोट आप उन्हें दे दें, क्योंकि ऊपर से जो तरक्याती काम एक पावर रोकती थी, वो पावर हटानी थी हमने। जी जी। तो वो अब हट गई है। तो इससे हमें फायदा है कि ऊपर एमएनए थोड़ा कमजोर है, जिसकी वजह से हम हमारे कामों में कोई तंगी नहीं होगी, हम तरक्याती कामों में कोई तंगी नहीं होगी। माशाल्लाह। तो जो अभी भी मेरे वोटर्स, सपोर्टर्स, मेरे साथी, मेरे भाई सुन रहे हैं, उनके लिए भी सिर्फ यही मेरा एक मैसेज है कि आपने हमारे कहने पे अगर वोट दिया किसी को, तो आपको कोई जरूरत नहीं है शाहकोट जाने की। आप दरवाजे बाजाओ उसके, अभी रात के क्या टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं, अभी भी आपको पता है 7 वाला कमरा भरा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, जी जी। गेट अभी भी खुला हुआ है। तो जब मर्जी आप इधर आए, अपने मसले बताएं। तो मैं एज एमपीए, तारिक बाजा साहब एज अ लीडर, आप लोगों के मसले सारे सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसे ही है। मसाइल की बात हो रही है, तरक्याती कामों की बात हो रही है। शहर सांगला हिल एक कदीम तरीन मंडी रह चुका है, अभी भी बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, दूर दराज से आते हैं। कुछ सड़कें बनने से भी थोड़ा रश ज्यादा हो गया है। जैसे ईद आती है, शहर सांगला हिल की जो गलियां हैं, रेलवे गली नंबर 1, 2, 3, मेन बाजार, इतना रश लग जाता है कि वहां से गुजरना महाल होता है। फिर दुकानदारों की अपनी मोटरसाइकिलें भी होती हैं। फिर जो अगर कोई बंदा गाड़ी भी आना चाहता है फैमिली के साथ, उसके लिए यहाँ पर मुनासिब पार्किंग नहीं। आप इंटरनेशनल टूर कर चुके हैं, आप इंटरनेशनल कंट्री में रह चुके हैं, आप बखूबी जानते हैं। अगर आप लाहौर भी जाएं तो वहां पर भी मार्केट के बाहर एक खूबसूरत सी पार्किंग होती है। शहर सांगला हिल के ताजर बरादरी को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए क्या कभी पार्किंग मिलेगी? जी बिलाल भाई, अभी आपके आने से पहले ही एक मीटिंग चल रही थी हमारी अंजुमन ताजरान के साथ, जो न्यूली इलेक्टेड है। जी ठीक है। तो उनके साथ यही मीटिंग हो रही थी कि हम पार्किंग का क्या करें, क्योंकि उनके कारोबार बहुत अफेक्ट होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो उनके कारोबार अफेक्ट होंगे तो हमारे हल्के का नुकसान है, जी जी। हमारे पूरे पाकिस्तान का नुकसान है अगर बिल्कुल आपका सर। बिजनेस ही नहीं चल रहा। जी जी। तो ये हमारी काफी लंबी डिस्कशन हुई है इस पे। तो इस पे अभी हम प्लान कर रहे हैं। जो अभी एक प्लान है ऑन द प्लेट, वो मैं आपको बताता हूं कि वो हम ये सोच रहे हैं कि जो रेड़ी बान है उनके लिए हम अलहदा मार्केट बना दें, और जो कुछ करियाने की दुकान है उनके लिए अलहदा मार्केट बना दें। जैसे मार्केट वाइज हम सेपरेट कर दें, कैटेगरी वाइज। जी जी। तो उसके लिए इजी होगा, जिसने गोश्त लेने जाना उसे पता है ये मार्केट है, बाहर पार्किंग है अच्छी, 10 फुट की पार्किंग होगी, उधर गाड़ी खड़ी करे, मोटरसाइकिल खड़ा करे, जाके अपनी चीजें ले ले। तो जो हमारे मेन सारे बाजार हैं, इससे वो क्लियर हो जाएंगे। जब हम रेडी वालों के लिए अलहदा बाजार बनाएंगे, तो उन सबको हम उधर मूव करवाएंगे, उन सबका थीम सेम रखवाएंगे रेडी का, कि बाजार एक मॉडल बाजार लगे उधर, कि लोग मिसाल दें कि जी सांगला हिल में ऐसा बाजार बना है, हमारे पास भी नहीं बन सकता। सही। तो पार्किंग का मसला इसलिए काफी सॉल्व हो जाएगा। दूसरी जो चीज कर सकते हैं, एक अभी ये प्लान में, दूसरी ये कर सकते हैं कि पार्किंग लॉट बना दें बाजारों के बाहर साइड पे। जी। लेकिन वो पाकिस्तान में इतना सूटेबल नहीं है। जैसे आप बाहर की बात कर रहे हैं, जी। ओमान में मॉल्स काफी हैं जिनकी पार्किंग साइड पे पार्किंग है, जी जी। तो आप एलिवेटर लेके मॉल में चले जाते हैं। ऐसा ही है। इधर हम ये सिस्टम कर नहीं सकते। जो गर्मी है, जो लोग इतनी वॉक नहीं करेंगे कभी बड़े बड़े बाजारों में। जी जी। तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतर आइडिया ये है कि सबको कैटेगरी वाइज हम डिवाइड कर दें, और हर जगह अपनी पार्किंग बनाएं, मॉडल बाजार बनाएं, और हमारे मेन बाजार इतने खुले हो जाएं कि आराम से गाड़ियां गुजर सकें वहां से। आपको लगता है कि सांगला हिल के रेडी बान, जो कि तकरीबन जो है ना 90% रेशो के साथ से बात करूं तो अनपढ़ हैं, वो आपकी इस अच्छी बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे? उनसे बैठ के हम प्रॉपर मुज़ाकरात करेंगे। हम कोई जबरदस्ती नहीं उन्हें उठा के कहेंगे जी आप इधर चले जाएं, तो जोर पे कोई चीज नहीं होती। तो उनसे बात करेंगे, क्योंकि उन्हें हम एक अच्छा मॉडल बाजार बना के दे रहे हैं। कलर स्कीम जिसकी एक जैसी होगी, स्टाइल एक जैसा होगा, तो वो मेरे ख्याल से, जो मुझे लगता है पर्सनली, वो काफी अच्छा भी लगता है। आपको सुकून वाली जगह मिल रही है, आपकी पार्किंग अच्छी है। अभी अगर आप चले जाएं मेन बाजार में,
जी कोई रेडी के पास आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, नहीं। पीछे से आपको हॉर्न पड़ते रह जाएंगे। ऐसा ही है। तो कोई ऐसी जगह हो जहां गाड़ी वाले भी गाड़ी खड़ी करें, उतर के अपनी फ्रूट सब्जी खरीदें, तो इंशाल्लाह बैठ के मुज़ाकरात करेंगे और वही हम चीज करेंगे जो बेहतरी हो हमारे साथियों के लिए, हमारे भाइयों के लिए। तो हर चीज हम माइंड में रख के आगे कोई स्टेप लेंगे। सही है इंशाल्लाह। काफी ऐसे मसाइल आते हैं, मैं चूंकि चाहता हूँ मैं एडवांस में थोड़ा सा आपका उसके ऊपर ना पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ जो मेरे सामने, क्योंकि शहर सांगलैंड माजी में ऐसी चीज़ों का मुतअद्दद बार सामना कर चुका है और हाल ही में हमने दीगर शहरों में भी ऐसी चीज़ें ही देखी थी, इस गवर्नमेंट में, इस पुरानी गवर्नमेंट में भी। माजी में मुस्लिम ईसाई फसादात होते रहे हैं, बरेलवी अहले हदीस फसादात होते रहे हैं। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि आपके दौरे इक़्तिदार में कोई ऐसा कोई फसाद हो जाता है, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? मैनेज आई थिंक बैठ के टॉक्स ही होती हैं ओवर द टेबल। लेकिन तो उससे पहले तो वो तोड़ फोड़ सब कुछ कर चुके होते हैं। तो वो पहले कर चुके थे, पहले की चीज को तो ऑब्वियसली पास में जाके नहीं रोक सकते आप। जी हमें ये देखना चाहिए हम उनके फ्यूचर में कैसे, उनके लिए उनका प्रेजेंट और फ्यूचर में कैसे उनकी दोस्ती करवाएं, सुलह करवाएं। तो आई थिंक बैठ के टॉक्स होती हैं। जब पहले एक दफा क्रिश्चियंस के खिलाफ काफी ज्यादा लड़ाइयां हुई थी, चर्च जला दिए गए थे, जी तो आपको पता है बाजवा साहब ने ही चर्च बनवा के दिया इधर जी जी सांगलाइल में, हमारे साहिब बरादरियों को चर्च बना के दिया। और अभी भी जो काफी मैं ऐसे देहातों में जाता रहा हूं, जिधर साहिब बरादरी आके सिर्फ यही बात करती थी कि जी हमने वोट आपको देना, बाजा साहब ने चर्च बनवाया था, बाजा साहब ने हमारी कब्रिस्तान की चारदीवारी करवाई थी। तो वो लोग सुनने को तैयार होते हैं अगर आप उनके लिए, उन्हें पता है कि ये हमारा नुमाइंदा है। जी जी अगर एक बंदे को पता है कि मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूं असेंबली में, तो वो मेरे ख्याल से जब आप बैठ के टॉक करते हैं उनसे, तो वो बात सुनने को तैयार होते हैं। सही। तो लेकिन इंशाल्लाह दुआ तो यही होगी कि कोई मसला ऐसा ना आए। जी जी बिल्कुल। तो लेकिन मसला आ गया तो इंशाल्लाह बैठ के टॉक्स करके हम सॉल्व करेंगे। सही इंशाल्लाह। आपने बड़ी जबरदस्त बात की है कि टेबल टॉक इज द बेस्ट ऑप्शन टू सॉल्व एनी इशू। ये तो एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट भी है कि जिससे एवरीवन अफेक्टेड इन पाकिस्तान, कोई अमीर है गरीब है, वो है महंगाई। आपकी हुकूमत कैसे उस पर कंट्रोल करेगी? अभी बजट डिस्कशंस शुरू हो रही हैं, ईद के दूसरे दिन से बजट प्रेजेंट कर दिया है, तो बजट डिस्कशंस होंगी, उसमें हम भी आवाज उठाएंगे कि किस तरह किसानों के लिए हम थोड़ी हेल्प कर दें। पहले भी काफी मीटिंग्स होती रही हैं फूड मिनिस्टर साहब के साथ भी जी। उसमें भी हम पहले तो किसान भाइयों के लिए बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारा सारा इलाका किसानों का है। जी जी हम इधर के बिजनेसमैन तो हमारे बैठे नहीं हुए कि जी कोई फैक्ट्री लगी है हमसे वोट मांग रहे हैं ये वो। जी जी तो हमारा सारा इलाका किसानों का है, रेडी बानों का है, हमारे गरीब भाई हैं सारे इधर। तो हमारा पहला एम यही है कि हम इनके लिए आवाज उठाएं आगे जाके। तो इंशाल्लाह आगे भी जब बजट डिस्कशंस होंगी उसमें यही डिस्कशंस होंगी कि किस तरह महंगाई को बीट किया जाए। तो अब देखें इंशाल्लाह आगे सेशंस शुरू होंगे तो उसके बाद देखेंगे कि किधर को बात जाती है। कोई महंगाई कम होने की उम्मीद नजर आ रही है आपको? उम्मीद अभी देखें, आप रोटी के रेट कम कर दिए, वो तो किसान को आपने जलील भी तो उतना कर दिया, किसान अभी फंस चुका है, कारोबार सारे इफेक्ट हो चुके हैं गंदम ना बिकने की वजह से। तो गंदम भी जो आप बात कर रहे हैं वो आप भी मीडिया में है जी इंटरिम गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा गंदम बाय कर ली थी जी जिसकी वजह से स्टोरेज में जगह ही नहीं थी अब। तो इस वक्त काफी गवर्नमेंट ने पहले सोचा कि कितनी गंदम बाय करें, कैसे करें। पहले 1.4 था, फिर तो 1.6 पे ले गए। लेकिन बात यह थी कि गंदम की जरूरत नहीं थी हुकूमत को भी। अब हुकूमत भी एज अगर आप ऑर्गेनाइजेशन ही देख लें, उसने भी पूरा मुल्क चलाना है, तो उसके लिए भी ये चीज लॉस में जा रही थी। ये मैं मानता हूं, मैं किसान भाइयों के साथ खड़ा हूं, पहले भी मैं इस चीज पे बात करता रहा हूं, एक दो और इंटरव्यू में मैंने बात की है कि किसान भाइयों के साथ मैं हमेशा ऐसे ही खड़ा रहूंगा। तो इंशाल्लाह अभी भी बजट में मेरा पूरा इरादा है कि मैं स्पीच करके अपने हल्के की आवाम की नुमाइंदगी करके किसान भाइयों की आवाज उठाऊंगा उधर। सही है। तो इंशाल्लाह महंगाई कम होगी, तो बस सब साथ दें आप लोग हमारा इंशाल्लाह। ये हमारा साथ आपके साथ है, लेकिन किसान की बात हो रही है। यहाँ पर एक जो है ना अहमद हसन वैस नंबरदार साहब हैं कोटली के, आपके ही रिलेटिव हैं, वो अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हमेशा किसान को नुकसान उठाना पड़ा है, किसान हमेशा परेशान हुआ है। ये उनके अल्फाज हैं। आप भी किसान बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं, आप खुद भी किसान हैं, आपकी फैमिली उसी चीज़ से बिलोंग करती है, फिर हमारा पूरा एरिया। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कोई पिस रहा है तो वो किसान पिस रहा है। अगर खाद की बात करें उसके लिए मसाइल हैं। अगर वो ट्यूबवेल चलाना चाहता है, जिस तरह के अभी अभी मंजियों का सीजन चल रहा है, तो डीजल लेने जाएगा तो डीजल उसकी हद से बाहर है, कास्ट बहुत ज्यादा हो चुकी है। अगर मुंजी लगवाने की बात करें तो उसकी कास्ट बहुत ज्यादा हो चुकी है।
अगर किसान फिर भी मुंजी लगा लेता है, वो खाद भी डाल लेता है, पूरी मेहनत करके गंदम के खसारे को कवर करके जिस तरह भी मैनेज करके चला जाता है, क्या आपकी गवर्नमेंट चावल अच्छे रेट पे खरीदेगी कि नहीं? इंशाल्लाह अभी ये पिछली हम मानते हैं कि गवर्नमेंट से थोड़ी सी मसला ये भी हुआ कि गंदम नहीं ले सके, तो पुराने इश्यूज थे इंटरिम गवर्नमेंट के। मैं कभी भी इस चीज में बिलीव नहीं करता कि हम पिछली गवर्नमेंट में सब कुछ डाली जाए कि जी पिछली गवर्नमेंट भी आपकी पार्टी की थी, इसी पार्टी की थी? मेरी पार्टी की नहीं थी, वो शहबाज शरीफ हुकूमत की थी ना, बात तो एक ही है। तो पिछली गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ 2018 से लेके पूरी। अच्छा, कोई चीज पीछे मैं डालना नहीं चाह रहा। जी जी ठीक है। ठीक है कि हम डाल दें कि जी पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, जी पैसे खा गए, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा बिल्कुल भी। ठीक है, मैं इस चीज में बिलीव भी नहीं करता कि जी हम ब्लेम गेम करें। मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि आगे हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं। बिल्कुल जबरदस्त। तो अभी जो किसान कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जी जी, जो आपने ट्यूबवेल की बात की, उसमें किसानों को सोलर पैनल देने की अभी कोशिश कर रहे हैं, उस पर टॉक्स चल रही हैं। तो उस पर एज सच मुझे अभी नॉलेज नहीं है कि वो फाइनलाइज किधर बात हुई है, क्योंकि मैं हल्के में आ गया था ईद की वजह से, तो ये चीज अभी मुझे नहीं पता। लेकिन जो बात चल रही थी वो थी कि ट्यूबवेल के लिए सोलर्स दिए जाएं और अब किसान कार्ड दिया जाए, इन्हें फैसिलिटेट किया जाए, तो इंशाल्लाह खुशहाली आएगी और किसान भाइयों के लिए भी खुशहाली आएगी इंशाल्लाह। मुल्क मकरूज है। मैं आपकी फेसबुक वॉल से अगर मैं देखना चाहूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे पोस्टर देखे जहां पर आप तरक्याती प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, चाहे वो हल्के के लिए है चाहे हल्के से बाहर के हैं। फिर आप तरक्याती प्रोजेक्ट के ऊपर भी, जिस तरह आपने पहले बात करके, आप आगे जाके हल्के में तरक्याती प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिनके ऊपर आप काम करेंगे ताकि हल्के की आवाम जो है उसे मुस्तफीद हो। पाकिस्तान बहैसियत मुल्क मकरूज हो रहा है, तरक्याती फंड कहाँ से आ रहे हैं, कैसे मैनेज हो रहे हैं? जी बिलाल भाई, जो आप बात कर रहे हैं फेसबुक पे मेरी आप पोस्ट देख रहे हैं तरक्या कामों की, जी, तो आपने कहा बातें कर रहे हैं। मैं बातें नहीं कर रहा तरक्याती कामों की। वो तरक्याती काम आपने सांगलान में भी देखे हैं, भी जो शुरू काम हो चुके हैं। जी जी, पार्क सारे रिफर्बिश किए गए, बिल्कुल ऐसा ही है जी। ठीक है। वो जो कोटा होता है, एक होता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोटा, जी जी, आपको आइडिया होगा, जी जी, मेरे ऐसे से ही। ज्यादा आइडिया आपको है, मैं अभी न्यू इसमें। तो एक उस कोटे से भी हमने काफी ज्यादा काम करवाने शुरू कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि हम आए हैं लोगों के प्यार की वजह से। जी जी, अब हम इस चीज पे नहीं बैठ सकते कि जी गवर्नमेंट ये चीज अप्रूव करके हमें फंड देगी तो हम काम करेंगे। सही है, हमने अगर वादा किया कि जी सोलिंग लगेगी, वो फिर हमारी हेडेक है कि हम किधर से, अगर किसी मिनिस्टर्स ब्लॉक से हम पैसे लेके आते हैं, जी हम किसी हाईवे वालों से पैसे लेके आते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से पैसे लेके आते हैं। हमारा जो एम है कि हम जहां से भी अरेंज करते हैं फंड्स को, हम अपने हल्के की मदद करें और अपने हल्के की जो महरूमियां वो खत्म करें अपने हल्के की। सही है। जाहिर सी बात, तरजीह भी आपकी ये होनी चाहिए। वालिद मोहतरम की बात करें तो उनका 99% फोकस इसी चीज के ऊपर होता है, हल्के की महरूमियां। जो उनका वोटर सपोर्टर है उनको नाम से भी जानते हैं और काम से भी जानते हैं, उनके मसाइल को हल करते हैं। बहुत सारे लोग इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपके साथ नाराज हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने नाजेबा अल्फाज, कलमात, हरकत भी की, जो कि सबके सामने है, लेकिन उनको दोहराना नहीं चाहता मैं। कैसे आप इलेक्शन से कबल, काम तो आपका एक तरफ है, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नाराज कारकुन हैं, कैसे आप उनको राजी करेंगे? बिलाल भाई, राजी करने की बात, पहले तो जो आपने कहा काम एक तरफ, कामों से ही सबसे ज्यादा लोग राजी होते हैं। जो आप पुराना देख लें, जो जिस चीज का हमें ज्यादा वोट मिला पिछली दफा, अगर आप कहें कि इस सारा पीटीआई का वोट था, वो भी बिल्कुल गलत होगा। अगर 2018 वाला इलेक्शन देख लें, उसमें भी चंद सौ वोटों से तारिक बाजवा साहब अपनी सीट लूज कर गए थे जी, तो तब तो किसी पार्टी की हमें सपोर्ट नहीं थी। तो तब सारा वोट कामों का वोट था। जो स्कूल्स अपग्रेड करवाए गए थे, जो अच्छे पार्क्स बनवाए गए, जो सड़कें अच्छी बनवाई गई, सारा उस चीज का वोट था पहले भी। तो इंशाल्लाह आगे भी यही है कि जो हमारे साथी नाराज भी हैं, उन्हें पहले तो उनके काम करवाएं हम। तो मैं तो कहता हूं जिन्होंने हमें वोट नहीं भी दिया, उनके भी हम काम करवाएंगे, उनकी भी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूं। तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम सिर्फ किसी को प्लीज करने के लिए उसकी सड़क बनवा देंगे, गली बनवा देंगे, ऐसे नहीं होगा। तो जो दूसरी तरफ अभी भी हमारी सारी धड़े की सियासत है, और जो कुछ कारकुनान नाराज भी हुए हैं, तो उनसे बैठ के हम बात करते हैं। तो बैठ के काफी साथी हैं जिन्हें हमने मना भी लिया है, वो हमारे साथ चल रहे हैं, और इंशाल्लाह उन्होंने वादा किया कि वो अगले इलेक्शन में हमारे साथ चलेंगे इंशाल्लाह। अगर आप एक वीडियो, एक पिक्चर माजी में बहुत ज्यादा वायरल रही है आपके वालिद मोहतरम की, उनके एक दरीना साथी मोहम्मद अशरफ रहमानी मरहूम के साथ, जब मोटरसाइकिल पर बैठ के सांगलेल का विजिट कर रहे हैं, वो उनको बता रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पर मसाइल हैं, वहां पर मसाइल हैं। क्या कभी हम आपको
इसी तरह मोटरसाइकिल पे बैठ के गश्त करते हुए, विजिट करते हुए देखेंगे? जी बिलाल भाई, मोटरसाइकिल कोई, हम अवामी नुमाइंदे हैं, तो मोटरसाइकिल क्या, मुझे साइकिल पे बोलेंगे, मैं साइकिल पे जाके विजिट कर रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होगा उसमें। तो हमारा हल्का है, हमारे वोटर उनके दरमियान जाने में मुझे कोई मसला नहीं है। आपने देखा होगा मैंने भी कोई गनमैन नहीं साथ रखे हुए कि जी मैं कहीं अकेला नहीं जा सकता। अभी भी मैं शहर गया था, मैं गाड़ी खुद चला के गया था। अच्छा। तो मुझे कोई मसला नहीं है कि मेरे साथ प्रोटोकॉल जाए हर जगह। मुझे साइकिल पे कहेंगे साइकिल पे चला जाऊंगा, मोटरसाइकिल पे कहेंगे मोटरसाइकिल पे चला जाऊंगा मैं। सही है। कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं उनको शामिल करूँ। मुख्तसर से जवाब दीजिएगा ताकि प्रोग्राम का अख्ताम करूँ। आपकी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन लम्हा कौन सा है? मेरे ख्याल से जब इधर आके सीट विन करके तारिक भाई साहब को गिफ्ट की थी हमने, अच्छा। तो मेरे ख्याल से क्योंकि उनके लिए सीट जीते थे हम, तो मेरे ख्याल से वो बहुत खूबसूरत तरीन। पुत्र बैग पर पैक कर ते सांगले आ जा, जीत की कितनी उम्मीद थी उस वक्त? जीत की उम्मीद, जब जो आप कॉल की बात कर रहे हैं, जो आपने बात रिलेट की है, जी। तब इतनी नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने 19 जनवरी को अनाउंस किया था इलेक्शन, तो 21 को मुझे ये श्योर हो गया था कि लोग जिस तरह अपना प्यार दिखा रहे थे, तो 21 को मुझे पता लग गया था कि लोगों ने अपना प्यार हमें आखिरी वक्त तक दिखाना है और हम ये सीट विन कर जाएंगे। सही है। जीत की खुशी की खबर सबसे पहले आपको किसने सुनाई थी? बिलाल भाई, शाम को 5 बजे जब पोलिंग बंद हुई थी, 6 साढ़े 6 बजे तक मैं इधर ही बैठा हुआ था, तब समझ आ गई थी कि अल्लाह के हुक्म से हम सीट विन कर गए हैं। सही। तो खबर ऐसे किसी को सुनाने की जरूरत नहीं पड़ी, अच्छा। क्योंकि मैं चला गया था 6 साढ़े 6 बजे आरओ के ऑफिस। तो स्क्रीन पे मुझे नहीं याद कि मेरा नाम एक दफा भी सेकंड पे आया हो। अच्छा। तो इट वाज कंटिन्यूअसली नंबर 1 पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो किसी को इस तरह ऐसा खबर नहीं सुनाई थी फोन करके। सही है। कामयाबी की खबर जब अब कंफर्म हो गया कि एवरीथिंग इज फाइन और आप जीत चुके हैं, आपने सबसे पहले मैसेज या कॉल किसको की थी? सबसे पहले वालिद साहब को कॉल की थी, जब मुझे फाइनल अपना साइंड लेटर मिल गया था, जी जी। तब मैंने कॉल की थी कि लेटर ले लिया, अब हम घर आ रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। चढ़ती जवानी है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्या निभा पाएंगे आप? अल्लाह के हुक्म से जी जरूर अब इस चीज में आए हैं। तो इस तरह तारिक भाई साहब का साथ साथ है, हमारे सारे साथी सपोर्टर्स, मुझे हल्के में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। जितने हमारे एक्स काउंसलर्स वगैरह हैं, हमारे चेयरमैन हैं, सारे हमारे साथ खड़े हैं। तो सारे मेरे बाजू मजबूत करते हैं, माशाल्लाह। सारे साथ लेके चलते हैं। तो उनसे मैं बात करूं, वो कहते हैं जी सांगले आने की जरूरत नहीं है, लाहौर संभालो। सही है। क्योंकि वो पता है कि वो इधर पॉलिटिक्स चला रहे हैं मेरी। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि जी जो जिम्मेदारी मिली है इसे पूरी तरह निभाऊंगा। सही है। ये वाम की तरफ से सवाल है, जो मेरी टीम के उनकी तरफ से सवाल है, क्योंकि आप यंग हैं, सारी सी बात है, बहुत सारी लड़कियों की नजर रहेगी, आप किस उम्र में शादी करना चाहेंगे? बिलाल भाई इंशाल्लाह जल्दी। अच्छा, ठीक है जी। क्या आपको कभी जिंदगी में इश्क हुआ है? बड़ी दफा हुआ जी। अच्छा, सही है। कामयाबी मिली कि नहीं? कामयाबी, इश्क में कामयाबी कौन सी होती है? ठीक है जी, ठीक है। आप नाश्ते में खाना क्या पसंद करते हैं? नाश्ता मैं सच नहीं करता, मैं सिर्फ सुबह कॉफी पीता हूँ। अच्छा। तो दिन में एक मील खाता हूँ मैं शाम को। अच्छा, पसंदीदा फूड कौन सा है आपका? बिलाल भाई जो मिल जाए खा लेते हैं, कोई नखरे नहीं करते इसमें। सही हो गया जी। आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है जिसको देखते पढ़ते सुनते हैं? एज सच अगर देखा जाए आइडियल ओवरऑल, जब मैं बारट लॉ कर रहा था तो मेरी यूनिवर्सिटी कायद-ए-आज़म वाली यूनिवर्सिटी थी। तो जब भी लाइब्रेरी में बैठे होते थे, सामने उधर कायद-ए-आज़म का स्टैचू लगा हुआ है। अच्छा। तो वो चीज मैं काफी इंप्रेस करती थी कि एक बंदा जिसने पाकिस्तान के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी थी। तो कभी मैंने सोचा नहीं था उसके बाद मैं इधर पॉलिटिक्स में आऊंगा, कि जाते ही पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। तो वो चीजें देख देख के बिल्कुल वही पढ़ाई करके पाकिस्तान आके पॉलिटिक्स में आ गए। तो कायद-ए-आज़म वॉज माई आइडियल जब मैं लाइब्रेरी बैठ के पढ़ाई कर रहा था। माशाल्लाह। आपकी हर पोस्ट 2 जबानों में की होती है, उर्दू इंग्लिश में? बिलाल भाई काफी मेरे दोस्त जो यूके वगैरह के भी हैं, काफी मेरे यूरोपियन फ्रेंड्स हैं, तो वो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं मेरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज। अच्छा अच्छा। तो हमारे भी काफी लोग हैं जो उर्दू नहीं पढ़ सकते हैं, मतलब वो एजुकेशन उनकी प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा होती है, इंग्लिश ज्यादा। तो वो आजकल की यंग जनरेशन भी मेरा ख्याल है उर्दू में स्ट्रगल करती है। जी जी। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि ये इन्हीं 2 वजूहात की वजह से इंग्लिश और उर्दू दोनों में पोस्ट लगाऊं। सही है। तो बस ये कहते हैं तो पंजाबी में भी कल से शुरू कर देते हैं। कौन बनता है आपका पंजाब के असेंबली? बस आपने कह दिया 3 जुबानों में मेरी पोस्ट है इंशाल्लाह। आपके चाहने वाले बेशुमार हैं, खासतौर पर नौजवान नस्ल है। इस बार भी आपको उन्होंने वोट दिया, उनको एक उम्मीद नजर आई है। आपने तालीम की बात की, अपने वालिद मोहतरम के
उसी मिशन को आगे लेके चलेंगे कि जहां पर आप अपग्रेडेशन करेंगे। कॉलेजेस की बात की हो रही थी, स्कूल की अपग्रेडेशन की बात हो रही थी, तो आप अपनी आवाम को, अपने चाहने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूंगा कि हमारा शुक्रिया अदा ना किया करें जब हम कोई काम करवाएं। अच्छा। मैं कहता हूं हमारा फर्ज बनता है। ये मैं इलेक्शन कैंपेन से पहले भी कहता था। मैं कहता ये लोग बाद में ये ना कहेंगे बदल गया। तो पहले ही मैं ये बात कहता था कि मेरे लिए कि खड़े ना हुआ करें जब मैं की तकरीर करने लगा, मेरे लिए खड़े होकर तालियां ना बजाएं, कि मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है। अगर मैं कुछ करता हूं, कोई आप लोगों के लिए इधर अच्छे स्कूल्स बनाता हूं, कॉलेजेस अच्छे बनाता हूं, यूनिवर्सिटी ले आता हूं इन लॉन्ग रन, जी। तो उसके बाद आप खड़े होकर तालियां बजाएं, मुझे ही फख्र होगा कि कोई वजह है जिसकी वजह से खड़े हैं। तो बस यही पैगाम है कि मैं आप लोगों का नुमाइंदा हूं। मेरा शुक्रिया अदा ना किया करें जब मैं कोई काम करता हूं। मेरा फर्ज बनता है। आप लोगों के प्यार की वजह से असेंबलियों में जाते हैं हम, तो उधर जाके हम पे फर्ज है कि आप लोगों की हम उधर नुमाइंदगी करें, आप लोगों के लिए काम करें और सबको बताएं कि जी एक हल्का पीपी 132 भी है जिधर मिसाली काम हो रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया, कीमती लम्हात थे जो आपने हमारे साथ गुजारे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी पैगाम के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि जहां तक आपको लगे कि कोई मसला है, कोई मसाइल है, आप इनसे डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं। जो नाराज कारकुन हैं वो भी आके मिल सकते हैं। ये इंशाल्लाह जिस तरह उन्होंने कहा है, वो अपने कामों से आपको मुतमिन करेंगे, आपको राजी करेंगे। हल्का तरक्की करेगा, हमारा शहर तरक्की करेगा, तो हम सब तरक्की करेंगे। मिलेंगे फिर किसी नए रोज, नए मौजू, नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।